To revision. Today we will discuss about revision. Whatever we have read up to this time, now we will discuss in detail. I mean to say, first of all I would like to say modals. Modals means mood. Modals has become from mood. I mean to say modal has become from the word of mood. What is the meaning of the mood? It means what type of mood you have. You will talk according to your mood. This is the modals. So first of all I would like to say about can. Can means you know very well ability, capacity, power and permission. यदि आप एबिलिटी की बात करें, आप कैपेसिटी की बात करें, आप पावर की बात करें, इफ़ यू टॉक एबिलिटी, इफ़ यू टॉक कैपेसिटी, इफ़ यू टॉक पावर एंड इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट परमिशन विथ फ्रेंडली रिलेशन, यहाँ पर जो रिलेशन होगा परमिशन का वो फ्रेंडली होगा. फ्रेंडली रिलेशन हो जहाँ पर, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? कैन का प्रयोग करना होता है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एबिलिटी के अंदर आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, ये क्या है? एबिलिटी है, योग्यता है. और एक इंसान को जो राज मिलता है, जिसको आप कह सकते हो एक सीट मिलती है, जिसको आप कह सकते हो सम्मान मिलता है, वो एबिलिटी के कारण होता है, न कि उसकी उम्र के अनुसार. क्योंकि सम्मान एबिलिटी के अनुसार मिलता है, न कि उम्र के अनुसार. It doesn't matter what is your age. Matter is that what is your ability. What do you know? That is the most important thing in our life. And now capacity. Capacity मतलब पैसे की ताकत. If you have money, then you can buy car. You can buy car. He can buy car. She can buy car. That is capacity. If you want to talk about power, it means शरीर की ताकत. You can lift 100 kg. You can sweat out. आप पसीना बहा सकते हैं. You can stand all day. आप सारे दिन खड़े रह सकते हैं. ये पावर में आ गया. परमिशन, आप अपने दोस्त से परमिशन लेते हैं. आप कहीं घर पर थे तो आई मीन टू आपका दोस्त घर पे था, आप गए परमिशन लेने के लिए, तो कैन आई कम इन, वहाँ पर वो क्या कहेगा? कैन आई कम इन माई डियर फ्रेंड, क्या मैं अंदर आ जाऊँ मेरे प्रिय दोस्त? तो उस सेंस में हम कैन का प्रयोग करेंगे. और भी है कैन के अन्य प्रयोग, लेकिन फिलहाल मैं आपके सामने यही प्रयोग रख रहा हूँ. नेक्स्ट थिंग इज दैट कुड. कैन का पास्ट हो गया कुड. कैन का पास्ट क्या हो गया? कुड. मतलब कैन प्रेजेंट में यूज होता है तो कुड पास्ट में यूज होता है. एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर तीनों सेम है. ऑल आर सेम. व्हाट्स डिफरेंट? डिफरेंट इज दैट कैन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट एंड कुड इज यूज्ड फॉर पास्ट. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस मॉडल्स. Otherwise both are same. Now we can talk about polite request. If you want to talk about a request, then could is a fantastic model for a polite request. Request के लिए यदि कोई मॉडल है तो वो है could. Could I have a seat please? क्या मैं बैठ सकता हूँ? Could I have a glass of water? क्या मैं एक गिलास पानी पी सकता हूँ? तो सिंपल तरीके से आप बात कर सकते हैं. पोलाइट रिक्वेस्ट में could से बढ़कर कोई भी मॉडल नहीं है. नेक्स्ट थिंग इज मे. मे की बात करें तो मे में हम बात करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं परमिशन के लिए. जैसे आप मे आई कम इन सर यूज करते आए शुरू से. जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उसको यही सिखाया जाता है कि बेटा जा, ये बोलना अंदर जाए तो मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन सर, सर मैं अंदर आ जाऊं, मैडम मैं अंदर आ जाऊं, प्रिंसिपल मैम मैं अंदर आ जाऊं. वहाँ पर यह सिखाया जाता है, उसको कहते हैं संस्कार. मतलब इसी को हम नैतिक कर्तव्य कह सकते हैं, संस्कार कह सकते हैं. तो पॉसिबिलिटीज आपकी किसी भी तरह की हो सकती है. जैसे मौसम से संबंधित पॉसिबिलिटी की बात हम करें, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई सो इट मे रेन टुडे. आकाश में बादल है इसलिए वर्षा हो सकती है. तो आप मौसम की संभावना के लिए मे का प्रयोग कर सकते हैं. किसी और संभावना के लिए प्रयोग कर सकते हैं. जैसे ही में कम नाउ, वह आ सकता है. सी में कम, सी में राइट लेटर वह एक पत्र लिख सकती है. तो उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं. तो आसानी से आप इसको बात कर सकते हैं. और विश, जहां वहां पर आप किसी को शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जैसे विश यू हैप्पी बर्थडे आप बोलते हैं इस तरह. जैसे मे यू बी हैप्पी,
भगवान कह रहे आप खुश रहें, मे का अर्थ होता है ये, मे यू अचीव योर टारगेट, मे यू कंप्लीट योर ड्रीम्स, मे यू अचीव योर टारगेट, मे यू गेट ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, मे यू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, और मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं सेंटेंस को आसानी से। अब बात करते हैं माइट की। व्हाट इज माइट? माइट का मे का पास्ट हो गया माइट, मे का पास्ट माइट, वेयर वी हैव रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स न के बराबर संभावना जहां पर होती है ना, वहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी का प्रयोग किया जाता है, न के बराबर। जैसे पेशेंट इज सीरियस, ही मे डाई एट एनी टाइम, पेशेंट सीरियस है, वह कभी मर सकता है, ठीक है। तो वहां पर जैसे दो टीमें मैच खेल रही थी, एक टीम के 500 रन बन गए, एक टीम के 100 रन बने, और पूरे आउट होने वाले थे, एक बचा था लास्ट में, तो संभावना बहुत कम है, ही माइट विन द गेम। बस इट माइट, इंडिया आई मीन टू से कोई भी टीम ले सकते हो, इट माइट विन द मैच, वह शायद ही मैच जीतेगी। तो उस सेंस में हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। कंक्लूजन हम पढ़ रहे हैं ऑल द मॉडल्स का। शैल हम प्रयोग करते हैं कंसेंट, जब कभी आप किसी से सहमति लेते हैं, whenever you take consent to any kind of person, then you say shall I go, shall I play, shall I write, shall I talk, shall I sing, shall I dance, कुछ भी हो सकता है, anything is there, let it be anything, so keep in your mind। let it be anything का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, so keep in your mind and try to make yourself perfect। so I would like to say, हम कह रहे हैं यहाँ पर shall I go। अब आप इस उत्तर इसमें can में भी दे सकते हैं, may में भी दे सकते हैं, yes you can go, yes you may go। आपने पूछा shall I write letter, क्या मैं पत्र लिखूं, shall I go, shall I dance, shall I play, shall I write, तो आप उस सेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट शुड की यदि हम बात करें, अक्सर शुड का हम प्रयोग एडवाइस के लिए करते हैं। किसी को कोई सलाह देनी हो, यू शुड कम इन टाइम, आपको समय पर आना चाहिए। यू शुड हेल्प अदर्स, तुम्हें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट योर लाइफ, तुम्हें अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। सलाह तो बिना मांगे दी जाती है, और सजेशन बिना मांगे ही दे दिया जाता है। जैसे सजेशन कैसे, यू शुड, सजेशन कैसे, यू शुड टेक मेडिसिन, तुम्हें दवा लेनी चाहिए। तो उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं सजेशन का। मोरल ड्यूटी में, मोरल ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन में हम बात कर सकते हैं नैतिक कर्तव्य में, जैसे थिंक अबाउट लाइफ और कम इन टाइम, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने पहले आपको बता रखे हैं। नैतिक कर्तव्य और नैतिक बाध्यता, मस्ट का प्रयोग ये हो जाता है दोनों में, ये बोथ आर सेम, दोनों सेम है। डिफरेंट इज दैट इसमें ये कोई काम करना ही चाहिए। जैसे आपको यू मस्ट रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, तुम्हें राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए। यू मस्ट रेस्पेक्ट नेशनल एंथम, तुम्हें राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। यू मस्ट पे द टैक्सेज, यू मस्ट पे द बिल, तुम्हें बिल का भुगतान करना चाहिए। मतलब ये तो काम करना ही चाहिए, उस सेंस में आप मस्ट का, जैसे यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आप फॉलो करें ट्रैफिक रूल्स, तो सिंपल तरीके से हम बात कर सकते हैं इस बारे में। सजेशन वही मोरल ड्यूटी ऑब्लिगेशन हम बात कर सकते हैं कि आप सही माता पिता की सेवा करें, और भी काफ़ी चीज़ें हैं नैतिक कर्तव्य नैतिक बाध्यता में जो मैंने एग्जांपल्स आपको बता रखे हैं। तो आज हमने ये डिस्कस किया है मॉडल्स की, सारे मॉडल्स की। नेक्स्ट हमारा मॉडल होगा जो आपको बता दिया जाएगा। हमने 1 2 3 4 5 6 7 मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं। आप इन्हें थोड़ा सा रीड करेंगे, लिखेंगे, राइट इट, लर्न इट, यूज इट एंड मेक योरसेल्फ परफेक्ट। वी विल मीट अगेन, हैव ए नाइस डे।